लोकेश जी, एक सवाल है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक सेक्टर पे आपका स्पेशल व्यू रहा है और आपने उसके उस सेक्टर में से कई सारे स्टॉक्स को आपने बहुत क्लोजली ट्रैक किया है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स कैसा दिखता है? एक बड़ी गिरावट आज आई हुई है 5.5-6% के करीब, लेकिन ओवरऑल व्यू क्या है और थोड़ा डिटेल्ड व्यू बता दीजिए अगर। सर ये लेने का मौका दे रहा है, अगर लॉजिस्टिक हो, ऑल कार्गो हो या टीसीआई एक्सप्रेस हो। अब लॉजिस्टिक सेक्टर अब घूमने की तैयारी में है। अभी अब देखोगे कुछ दिन पहले लॉजिस्टिक की पॉलिसी भी आई थी, एक 17 तारीख को मोदी साहब ने लॉन्च किया है। मैं अगर थोड़ा सा भी ओवरव्यू दूं, ज्यादा तो बात नहीं करूंगा सर। जो लॉजिस्टिक का मेन खर्चा क्या होता है वो है ऑयल। उसका खर्चा क्यों होता है? क्योंकि हमारा रोड सेक्टर ज्यादा अच्छा नहीं था, पर आने लास्ट 5 सालों में हमने रोड नेटवर्क इतना बेहतरीन किया है, ये सबको पता है। तो इनका जो कॉस्ट है वो काफी 20 से 30% के करीब कम हो गया है मेरे हिसाब से। और बिकॉज ऑफ जीएसटी एंड रोड ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा कम हुआ है, तो इनका जो ट्रैवलिंग टाइम है बहुत कम हुआ है। तो जो गाड़ी पहले मान लीजिए दिल्ली से मुंबई महीने में 3 या 4 ट्रिप करती थी, वो अब 50% ज्यादा 6 से 7 ट्रिप करने लग गई है। तो इनका वो भी मुनाफा बढ़ रहा है। तो ये इस सेक्टर को आपको नजर रखनी चाहिए। और क्योंकि आने वाले 5 6 7 साल आपका कैपेक्स बढ़ेगा और हमारे हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, तो उसमें लॉजिस्टिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में 3 स्टॉक हम मेरा जो मेन पसंद है उसमें बीआरएल एक है, दूसरा ऑल कार्गो है, तीसरा टीसीआई एक्सप्रेस है। तीनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है। अब मैं इसके ट्रेडिंग व्यू की बात कर लूं। ट्रेडिंग के लिए भी सर स्टॉक होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, सही भाव है लेने का। 605 610 के रेंज में अगर मिलता है तो आप इसको लीजिए। स्टॉप लॉस आएगा सर 530-40 का। मैं थोड़ा सा लंबा दे रहा हूँ, मगर टारगेट भी सर 800 850 का टारगेट लेके चलिए 4 से 6 महीने। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यही परसों यही फ्राइडे को ही लास्ट जो है ना ब्रेकआउट जब आ रहा था तब उसी के अराउंड खरीदा था 666 के आसपास, तो मेरे लिए क्या राय है? क्योंकि आज 630 के आसपास इसको इसका होल्ड प्राइस रखें, है। अभी एवरेज ना करें। एवरेज करने का टाइम होगा 570-60 मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा एवरेज करने का। क्योंकि 10-15% ना टूटे तो एवरेज करके कोई फायदा नहीं मिलता। तो तभी एवरेज करें। अभी आप होल्ड रखें स्टॉक को, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ठीक होते ही वापस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करते मार्केट ठीक होते हैं वापस जाना शुरू कर देगा, और इनफैक्ट अगर उस तरीके से देखें तो आज भी वो जो गिरावट आई थी, गिरावट के बाद में वो कहीं ना कहीं संभलना शुरू हो गया। 618-50 का लो लगा करके और वहां से 10-12 रुपए ऊपर 629 के आसपास काम कर रहा है। और चिंता की कोई बात नहीं कह रहे हैं लोकेश सर कि बने रहिए इसके अंदर में आपको यह अच्छा फायदा देगा।